नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भरा ये वीडियो है, काफ़ी महत्वपूर्ण। इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। पृथ्वी की सतह पर स्थित गर्तनुमा आकृति जहां जल का जमाव होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी खाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी झील, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आपको मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप हमेशा क्वेश्चन को समझे फिर ऑप्शन को पढ़े, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झील, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बुलर झील किस स्थान पर स्थित है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। बहुत बार इसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उम्दा लेवल के हैं, सबसे हाई ग्रेड A1+ के क्वेश्चन हैं, कहीं पर आपको इग्नोर नहीं करना है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बुलर जो झील है लद्दाख में है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़े ताजे पानी वाली झील है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए नैनीताल झील, ऑप्शन नंबर बी बुलर झील, ऑप्शन नंबर सी पेंगोंग झील, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये पूछा गया कि भारत की ताजे पानी वाला झील बोला गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ते चले जाएंगे, ऑप्शन को भी पढ़ते चले जाएंगे, साथ में याद भी करते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बुलर झील, भारत की सबसे ताजे पानी वाली झील बुलर झील है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डल झील अवस्थित है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में आज जितने भी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे को याद करते चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीजीपीएससी सीजी व्यापम या यूपीएससी की एग्जाम में इन्हीं तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डल झील जो है श्रीनगर में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5, भारत और चीन के बीच कौन सी झील विवादित है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए रूपकुंड झील, ऑप्शन नंबर बी जानकार झील, ऑप्शन नंबर सी पेगोंग झील, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। भारत और चीन के बीच कौन सी झील को लेकर विवाद है, आपको ध्यान में रखना है इसे, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेंगोंग झील, ठीक है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, पेगोंग झील कहाँ अवस्थित है? दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि भारत और चीन के बीच ये जो झील है विवादित है, लेकिन पेगोंग झील जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पंजाब। अगर आपको आंसर्स पता हैं तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ठीक है। मेरे साथ याद करते चले जाएंगे, ठीक है। पेंगोंग जो झील है लद्दाख में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीठे पानी की झील है, ऑप्शन नंबर ए
सूरजताल झील, ऑप्शन नंबर बी चंद्रताल झील, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीठे पानी की झील बोला है नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। तो ठीक है, मीठे पानी की झील कौन है? सूरजताल झील, चंद्रताल झील। ठीक है, और मेरे साथ जो है क्वेश्चन को आप पढ़ते भी जाएंगे, ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ। बहुत लोग ये बोलते हैं कि ऑप्शन क्यों पढ़ते हो, सीधे आंसर को बता दिया करो। अरे भाई, आपको इससे क्वेश्चन समझ आए, याद हो जाए, इसी बहाना आपको सुनकर याद हो जाए, आपको ऑप्शंस याद हो जाएं। ये हमारा बताने का उद्देश्य रहता है कि आपको याद हो जाए। ठीक है, कभी कभी सुनकर भी आपको याद हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, सूरजताल और चंद्रताल झील कहाँ हैं? जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा कि मीठे पानी की झील थी सूरजताल और चंद्रताल झील, लेकिन ये झील अब कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं हमने। ठीक है, तो सूरजताल और चंद्रताल झील कहाँ है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी झील है? ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी सातताल, ऑप्शन नंबर सी रूपकुंड झील, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। अगर आप पीडीएफ या सीजीपीएस या सीजी व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को, योगेंद्र साहू क्लासेस को, एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी झील है? नैनीताल झील है, सात झील है और रूपकुंड झील है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10, सोगमो झील एवं चोलाक्यू झील कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और मेरे साथ क्वेश्चन को दोहराते भी चले जाएंगे और याद भी करते चले जाएंगे, ताकि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको याद भी होता चला जाए। ठीक है, चलो सोगामो झील एवं चोलाक्यू झील कहाँ पर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रख लीजिएगा। सोगामो झील और चोलायू झील कहाँ पर है? सिक्किम स्टेट में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए लोकटक झील, ऑप्शन नंबर बी चोलामू झील, ऑप्शन नंबर सी भोजताल झील, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं, आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करे जाएंगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे और उस क्वेश्चन को आप ढूंढने का प्रयास कीजिए, जूझने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी बुद्धि का विकास भी हो। ठीक है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी बेटा इससे। ये नहीं कि तुरंत आंसर को बता दीजिए, मेरे को इरिटेट होता है, ऐसा मत सोचा करो मन में। ठीक है, तो उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? उत्तर पूर्व की जो सबसे बड़ी झील का नाम है, इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील आप बोलते भी चले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केई बुल लाम जाओ। देखो क्वेश्चन पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा है कि आपको याद भी हो जाएगा ये। केई बुल लाम जाओ, फिर से बोलो, केई बुल लाम जाओ नामक तैरता राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए धेवर झील, ऑप्शन नंबर बी नक्की झील, ऑप्शन नंबर सी लोकटक झील, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए बताइए आपको आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। और बहुत ही उम्दा लेवल के क्वेश्चन है बेटा, मैं फिर से बता दूं। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ा करो, आंसर को तुरंत जानने की जिज्ञासा मत रखा करो, थोड़ा पेशेंस रखा करो, इससे आपके अंदर पेशेंस आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकटक झील। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोकटक कहाँ हैं?
ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो लोकटक कहाँ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14। भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है नहीं। ऑप्शन नंबर ए पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी वेबनाथ झील, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी झील, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके छत्तीसगढ़ में जितने गवर्नमेंट एग्जाम होंगे या यूपीएससी के एग्जाम, चाहे इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, इनसे आपको एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डॉल्फिन के लिए विख्यात चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? देखो, इस क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन ऐसे देखने को समझने या फिर नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। जैसे डॉल्फिन के लिए विख्यात चिल्का झील है। अब चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेटा क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझिए, ऑप्शंस को भी पढ़िए। देखो, डॉल्फिन के लिए विख्यात, आपको कभी भी पूछे कि चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डॉल्फिन के लिए। आपको क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और मिल गया। चलिए, डॉल्फिन के लिए विख्यात चिल्का झील कौन से स्टेट में है? तो ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और समझना मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से समझें। इसमें यह बोला है कि दूसरा सबसे बड़ा, ना कि पहला, है नहीं, दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का झील। ऑप्शन नंबर ए पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर बी कोलेरू झील, ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा सबसे बड़े खारे पानी का झील जो है ऑप्शन नंबर ए पुलिकट झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना, दूसरा सबसे बड़ा है नहीं, इतना पॉइंट को समझना बेटा, है नहीं। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 17। कोलेरू झील एवं पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही उम्दा लेवल के क्वेश्चन है बेटा, है नहीं। इसको याद करते चले जाना, साथ में अगर पेन कापी रख के बैठा करो हमेशा, कभी भी। खास तौर पे आप जब भी यूपीएससी हो या सीजीपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वीडियो को ऑनलाइन देखते हो, तो कॉपी पेन जरूर रख कर बैठा करें, पढ़ाई किया करें। ठीक है, चलिए, इनका जो ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो कोलेरू झील एवं पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18। भारत का सबसे छोटा NH-47A किस झील में अवस्थित है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए अष्टमुदी झील, ऑप्शन नंबर बी पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर सी वेबनाथ झील, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए, जिसको भी आंसर पता हो, आंसर जो है बेटा कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। बड़ा एंजॉय से पढ़ाई किया कीजिए, ठीक है। जब एंजॉय करोगे तभी मजा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेबनाथ झील। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 19। भारत जो है भूमि के अंदर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील। क्वेश्चन को हमेशा बेटा इसलिए ध्यान से समझना, ये बोला है क्वेश्चन में भारत के भूमि के अंदर बोला है, भूमि के अंदर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर ए सांभर झील, ऑप्शन नंबर बी भोजताल झील, ऑप्शन नंबर सी पंच प्रदा झील, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए सांभर झील। ठीक है, तो भारत भूमि के अंदर स्थित खारे पानी की सबसे बड़े झील का क्या नाम है? सांभर झील है। और सांभर झील जो है राजस्थान में है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद कर लीजिएगा इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 20। सांभर झील किस राज्य में अवस्थित है? जस्ट मैंने कुछ ही सेकंड पहले बताया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सांभर झील किस राज्य में स्टेट है? आपकी कितने ध्यान से आप देख रहे हो वीडियो को, अभी पता चल जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए आंसर क्या है। मैंने अभी बताया है इसका आंसर। ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग आंसर को माइंड में ढूंढ रहे हैं। मैंने हमेशा बोला इसलिए कि आप ऑप्शन को पढ़िए, शायद आपको याद आ जाए।
ठीक है, तो सांभर झील किस राज्य में अवस्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में स्थित है सांभर झील। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 21, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मानव निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए उकाई सागर, ऑप्शन नंबर बी निजाम सागर, ऑप्शन नंबर सी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मानव निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील का जो नाम है बेटा उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, गोविंद वल्लभ पंत झील किस स्थान पर है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए मैंने जितने भी जिस स्टेट में कौन सी झीलें हैं, क्या उनकी खास बातें हैं, सभी को मैंने एक क्रम वाइज जमा दिया है, आड़े तिरछे आगे पीछे नहीं किया है, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो अभी हमने गोविंद वल्लभ पंत देखा सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अब वो कहाँ स्टेट में है मैंने इस तरह से सेटल वाइज आपको जमा दिया ताकि आपको तकलीफ ना हो। गोविंद वल्लभ पंत झील किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र है बेटा, ये सोभद्र लिखा गया है नहीं, सोभद्र उत्तर प्रदेश, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत झील याद रखना बेटा, जो कि मानव निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मानव निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगले बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कीजिएगा 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। निम्न में से मानव निर्मित झील है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, अब देखेंगे मानव निर्मित झील है। तो ध्यान से समझना कि पॉइंट या क्वेश्चन क्या बोला गया है बेटा, है नहीं। सबसे बड़ी झील, सबसे छोटा झील, मानव निर्मित है कि कृत्रिम है कि प्राकृतिक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओवर स्मार्ट मत बनना, क्वेश्चंस को और ऑप्शन को हमेशा पढ़ना, क्योंकि आप बड़े बड़े एग्जाम बैठेंगे तो आपकी तार्किक कितनी बेहतरीन है वो मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए निम्न में से मानव निर्मित झील है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए हुसैन, ऑप्शन बी नागा अर्जुन सागर, ऑप्शन सी भोजताल झील, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ठीक है, निम्न में से मानव निर्मित झील है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हुसैन भी मानव निर्मित झील है, नागा अर्जुन सागर भी है, भोजताल झील भी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24। नदी मार्ग में अवरोध आने पर अचानक से ऊंचे स्थान से जल का तीव्र ढाल के सहारे नीचे गिरना क्या कहलाता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से हमेशा क्वेश्चन पढ़ना बेटा कभी भी। ऑप्शन नंबर ए झील, ऑप्शन नंबर बी खाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर बी नहीं लिखा है, उसको अब नज़रअंदाज कीजिए, वरना कमेंट करते रह जाएंगे कि बी क्यों नहीं लिखा है। आपके मन में तुरंत आया होगा कि बी नहीं लिखा है ऐसे करके, मैं समझ सकता हूँ उसको। ठीक है, आप सब इस सब चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसका सी आंसर जो है जलप्रपात होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? ऑप्शंस पढ़ेंगे। बरेही पानी, ऑप्शन नंबर बी कुंचिकल, ऑप्शन नंबर सी दूध सागर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसको जिसको नाम पता है बेटा ऑप्शन में जो है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंचिकल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बेटा। ठीक है, कुंचिकल याद कर लेना इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है, देखो कितना बेहतरीन ढंग से हमने क्वेश्चन को सेट किया, आपको तकलीफ ना हो। आगे पीछे हमने कोई टॉपिक वाइज को नहीं रखा है, एक स्थान पर जमा कर आपके लिए क्वेश्चन सेट किया है। इससे पहले हमने देखा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल था। अब देखो यहाँ पर हमने ऐसा सेट किया कि कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है, ताकि एक ही जगह आपको सब मटेरियल मिल जाए। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। 455 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 655 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 755 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 855 मीटर। जिसको जिसको आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं।
चलिए ठीक, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 455 मीटर। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई है 455 मीटर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बोला है। इससे पहले हमने कुंचिकल को देखा जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था, लेकिन यहाँ पर बोला है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, ऑप्शंस को भी पढ़ा कीजिए, ओवर स्मार्ट बिल्कुल मत बना कीजिए। ये जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ऑप्शन को पढ़ते हैं वही सबसे बेहतरीन आगे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत अच्छा जज्बा रहता है और सबसे अच्छा उनके अंतर्गत तार्किक शक्ति रहती है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए बर्ची, ऑप्शन नंबर ए बरेही पानी, ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 28, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्ची या बरेही पानी की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए 340 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 399 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 377 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 310 मीटर। आपको आंसर पता है तो बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो बर्ची और बरेही पानी की जो ऊंचाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा 399 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 399 मीटर, यानी कि 400 में एक कम मीटर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बर्ची और बरेही पानी की ऊंचाई जो है 399 मीटर है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 29, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मंडावी नदी, ऑप्शन नंबर बी शरावती नदी, ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा मंडावी नदी, ठीक है। एक एक टर्म्स को, एक एक वर्ड्स को, एक एक लाइन को, एक एक ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद अपने जहन में उतार लेना है, अपने माइंड सेट में उतार लेना है बेटा, ठीक है। दूध सागर जलप्रपात जो है मंडावी नदी पर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 31, महात्मा गांधी जलप्रपात का नाम किस जलप्रपात को दिया गया है? दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल यूपीएससी के एग्जाम में, चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी हो, चाहे सीजी व्यापम हो, अच्छा इंडिया में जिस भी तरह के क्वेश्चन, जिस भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं बेटा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये अब बच्चों जैसा बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछते। मैं फिर से बता दूं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि कंपटीशन की जो मात्रा सबसे ज़्यादा हो चुकी है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर बी दूधसागर, ऑप्शन नंबर सी जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा महात्मा गांधी जलप्रपात का जो नाम है जोग जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 32, भारत का जल आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना बेटा, है नहीं, भारत का जल आयतन की दृष्टि से बोला है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट, ऑप्शन नंबर सी धुआंधार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। आपको और किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो जरूर भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो कैसी लगी इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए शिव समुद्रम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शिव समुद्रम किस नदी पर है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर ए इंद्रावती, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी खारून नदी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। तो शिव समुद्रम जो किस नदी पर है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको अगर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। अगर नहीं भी पता है तो चलिए इसका हम आंसर आपको बताते हैं। और मैं ये भी बोला कि आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता है उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लाएं, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 34,
एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना संचालित है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट, ऑप्शन नंबर बी कुंचिकल, ऑप्शन नंबर सी लांगसियांग, ऑप्शन नंबर डी शिव समुद्रम। तो एशिया की प्रथम बोला है बेटा, ध्यान रखना, एशिया की, पूरे एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना संचालित है। ठीक, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिव समुद्रम। ठीक है, तो एशिया की प्रथम जल विद्युत परियोजना जो है शिव समुद्रम में संचालित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है अगला, हम ये क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं तो आपको तो पक्का पता होगा ही होगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो चलो हम बताते हैं आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात जिस राज्य में, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जिसे नियाग्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन भी देखने को मिल गए, दो फैक्ट्स याद करने को मिल गए। जैसे देखो, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जिसे नियाग्रा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से समझना, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए धुआंधार, ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो भारत का सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात है जिसे भारत के नियाग्रा भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 37, अरब सागर प्रायद्वीपी भारत के किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना बेटा। ये बोला गया कि अरब सागर जो प्रायद्वीपी भारत के किस दिशा में है। अगर आपको भारत का मैप पता है तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38, कांडला बंदरगाह प्राकृतिक गैस एवं नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किस खाड़ी में है? देखो, कांडला बंदरगाह प्राकृतिक गैस एवं नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको क्वेश्चन में और बहुत से फैक्ट सीखने और समझने को मिल गए। चलिए ऑप्शन नंबर ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कांडला बंदरगाह प्राकृतिक गैस एवं नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 39, बंगाल की खाड़ी प्रायद्वीपी भारत किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व, ऑप्शन नंबर बी उत्तर, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको भारत का मैप पता है तो बेटा बंगाल की खाड़ी आपको पता ही है कि किस दिशा में होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, क्या होगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी जो है प्रायद्वीपी भारत के, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व दिशा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 40। ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित मोती उत्पादन के लिए विख्यात है। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, याद भी करते जाएंगे। ये इस वीडियो का 40वें नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन है बेटा। चलिए ए एडम्स ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी मन्नार ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, ऑप्शंस को भी पढ़ो, चलो और इसमें जूझने का प्रयास करो, अपने अंदर पेशेंस रखो, जल्दी क्वेश्चन को जानने की इच्छा मत जाहिर करो, आप खुद से ढूंढो, आपकी बुद्धि का इससे विकास होगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बेटा उसको भी आप कमेंट में लिखिए, और कैसे लगी वीडियो का क्वेश्चन लेवल उसको भी कमेंट में करिए। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, ए और बी दोनों, एडम्स ब्रिज और मन्नार ब्रिज जो है इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिए बेटा वीडियो कैसे लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसे लगा, आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, हमारी मेहनत कहाँ तक आपको अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना बेटा, इस चैनल को अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट कुछ वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको
CGPSC या CG व्यापम में छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उनकी अगर आपको कोर्स परचेस करने बेटा, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वसनीय यूट्यूब चैनल भी है और बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।